ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, शुरू करें क्वेश्चन नंबर 11। ऑलराइट, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग। ओके, जब भी नरेशन आए तो ध्यान रखिएगा, नरेशन मीन्स भी रिपोर्टेड स्पीच ही होता है, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले पहचानेंगे कितने पार्ट को हमको चेंज करना है, ठीक है। ऑलराइट, देखते हैं। राधा आस्क्ड शिखा इफ वेदर शी न्यू हाउ टू स्विम, देन शिखा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड ऑल्सो एडेड दैट, राइट। हमारा क्वेश्चन ये है, डू यू नो हाउ टू स्विम? शिखा, यस आई नो, आई हैव लर्नड इट। ये हमारा सेंटेंस है जिसको हमको चेंज करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रूल फॉलो करते हैं। आई हमारे लिए कौन है? शिखा। शिखा जो है, शिखा हमारे लिए हुई शी, थर्ड पर्सन, राइट। आई हैव किस में चेंज होगा? पास्ट में, यस, हैड में। लर्नड, लर्नड ही रहेगा। इट का डैट होता है, इट इज ऑल्सो एज गुड एज दैट, चलेगा। बाकी सेंटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो समर है, दिस, ये भी होना चाहिए दैट समर, बट अब इसमें है नहीं, तो हम इस ऑप्शन को भी फॉरगो कर सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है इसको मैच करता हुआ। फर्स्ट देखते हैं, शी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। बिल्कुल सारे चेंजेस आ गए इसमें। सेकेंड वाला नहीं एप्लीकेबल है, थर्ड वाला नहीं होगा, और फोर्थ वाला फर्स्ट के जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो हमारा सही आंसर होगा ए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। एडिटिंग का क्वेश्चन है, और जो मैंने स्कैनर बताया है 7 पॉइंटर, उसी को फॉलो करते हुए देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। एवरी, और उसके बाद आया पीपल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एवरी क्या होता है? सिंगुलर, और पीपल क्या है? प्लूरल। खास बात क्या है, जो हमारा पीपल है वो है एक नाउन जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। हम इसको नहीं चेंज करते, तो हम क्या करें, इस नाउन के लिए जो डिटर्मिनर आ रहा है एवरी, हमें पता है एवरी सिंगुलर, पीपल इज प्लूरल, तो हमें इसी को चेंज करना पड़ेगा। और रिमेंबर, इंग्लिश में एवरी और ईच के लिए जो प्लूरल है वो है ऑल। तो हमारी एरर हो गई एवरी, और करेक्शन हो गया ऑल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज फिल इन द ब्लैंक बाय करेक्ट choosing the correct option to complete the sentence. If we dash one more batsman in our team, we would have won the match. If is a conditional statement. अब आप देखिए कौन सा कंडीशनल है स्टूडेंट्स। कंडीशनल्स 4 टाइप के होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, राइट। धीरे धीरे बताऊंगा। अभी हम जहां खड़े हैं ये कंडीशनल 3 है। अब आप पूछेंगे सर कैसे पता लगा? ये देखिए, ये जो कंडीशन है वुड हैव वाली, ये जो वुड हैव है इसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कह लें तो वी कॉल इट अनरियल, राइट, और इम्पॉसिबल, है ना, कोई भी कैटेगरी में। तो इस इम्पॉसिबल, अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वुड हैव का। अब दूसरा क्या होता है, इफ वाले स्टेटमेंट में आता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो एक हो गया हमारा कॉम्बिनेशन इफ वाला, थर्ड फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा मॉडल परफेक्ट का, या आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूं वुड हैव, राइट, और सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म, राइट। तो अगर इस क्राइटेरिया को देखें तो हमारे पास वुड हैव ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हैड, है ना, पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट के साथ कौन सा है? इसको देखिए आप, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा है। तो आपने अगर पहले ये कॉम्बिनेशन नहीं सुना है तो डोंट वरी, यहाँ पे जो हैड है, जो फर्स्ट हैड है, ये इसकी तरह वर्ब का यूज कर रहा है, और सेकंड जो है वो एक्शन वर्ड है जो बेसिकली थर्ड फॉर्म है किसका? हैव का। यहाँ पे जो सेंस आ गया वो होता है टू ओन समथिंग, टू हैव समथिंग, टू टेक समथिंग, है ना। तो उस सेंस में हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, राइट। चलिए
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कह रहा है? रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रीना एंड राकेश, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग राकेश रिप्लाई करेक्टली। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करना है स्टूडेंट्स, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं कि राकेश का रिप्लाई क्या है। रीना, हैव यू सीन 3 इडियट्स? राकेश, आई सॉ देम यस्टरडे इन माय क्लास, राइट? तो आपको सिर्फ इस पार्ट को इनडायरेक्ट में करना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम इसको। रीना asked राकेश if he had seen 3 idiots. राकेश replied that. हमें यहाँ से शुरू करना है। हमारे लिए राकेश कौन है? he, है ना? तो हम शुरू करेंगे he. saw is given in second form. क्या रूल है स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से? second form is changed into had plus third form. Yes, so he had, verb कौन सी है? saw becomes seen. them का them ही रहेगा, हमारे लिए थर्ड पर्सन है। yesterday को चेंज करेंगे हम किसमें? the previous day, the previous day in my is changed into his class, क्योंकि हमारे लिए राकेश थर्ड पर्सन ही है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। सिंपल है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दिक्कत हो, आप रिपोर्टेड स्पीच वाला मेरा वीडियो देखिए। मैंने कहा है 2-3 बार आप देखेंगे, दिमाग में बस जाएगा। बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और आप कभी मात नहीं खाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, राइट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द स्विमर वॉज टायर्ड बट ही डैश रीच द शोर बिफोर ही कोलैप्स्ड, राइट? इसमें समझो सेंस क्या आ रहा है। पहले तो देखें, सबसे पहले टेंस देखो। वॉज टायर्ड कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? पास्ट टेंस है। ठीक है भाई, अगर सर ये पास्ट है तो इसका मतलब है, इससे ही पता चल गया पास्ट हो गया। पास्ट है मतलब प्रेजेंट के या फ्यूचर के ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट का ऑप्शन और फ्यूचर का ऑप्शन गया। फिर सेंस के हिसाब से अगर देखोगे तो क्या कह रहा है? 2 ऑपोजिट बातें। द स्विमर वॉज टायर्ड बट ही रीच द शोर्स बिफोर कोलैप्स, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द स्विमर। उस सेंस के हिसाब से भी चलें तो हमारे लिए पास्ट में कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने वाला मॉडल कौन सा स्टूडेंट? वो है कुड। जैसे प्रेजेंट में हम बताते हैं कैन से, वैसे ही पास्ट में एबिलिटी और कैपेसिटी बताते हैं कुड से। तो ये याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है ये? सिलेक्ट द, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। ऑलराइट, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड? स्कैनर को शुरू करते हैं। हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड। टेंस से रिलेटेड ही शुरू करें। हैव यू एवर, ठीक चल रहा है। लर्न, लर्न अगर आप देखें तो हैज हैव के साथ इंग्लिश में टेंस को आप जानते हैं हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ, है ना? ये सारे परफेक्ट टेंस हैं स्टूडेंट्स, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। अब अगर आप लर्न देखें और बाकी सेंटेंस को देखें, फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, ये भी एक्सप्रेशन ठीक है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है भाई? हैव के साथ कॉम्बिनेशन हमको किसका यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म क्या है? लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न। तो हमारा सीधा आंसर हो गया आंसर ए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर। टेंस से शुरू करते हैं भाई। टेंस है कौन सा? आई बॉट अ कार, पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, बट आई डैश माई ओल्ड कार येट। ये वर्ड बहुत काम आने वाला, अभी मैं बताता हूं कैसे। सो एट प्रेजेंट, अरे ये तो प्रेजेंट में चला गया। आई हैव 2 कार्स। तो जो लोग पास्ट को देख के तुरंत पास्ट का ऑप्शन चूज करेंगे वो गड़बड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन, एक पास्ट का भी है और एक प्रेजेंट का भी है। तो यहाँ से चलता हुआ पास्ट से एक्सप्रेशन प्रेजेंट में आ गया। और येट, येट जो है वो यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्टली। पास्ट परफेक्ट में भी आता है बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चूंकि प्रेजेंट का है, सो वी आर गोइंग टू यूज इट इन प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? तो मैंने कुछ वर्ड्स हैं जो टेंस में आपको याद रखना है। क्यू वर्ड्स जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट परफेक्ट के क्यू वर्ड्स क्या है? एवर, नेवर, यट, सो फार, ऑलरेडी। ये वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, हैव नॉट येट सोल्ड, राइट?
फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म, राइट। ये क्वेश्चन कह रहा है नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड, यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है। लेट्स से मैं आपके लिए वर्ड डाल दे रहा हूँ टॉक, ओके। ये वर्ब है और वर्ब अगर टॉक है तो आप देखिए क्या इसमें कोई एरर दिख रही है आपको, है ना। अगर हम इसमें वर्ब का फॉर्म यूज करें तो क्या करेंगे, नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड है स्टूडेंट्स, तो शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इसलिए हम इस टॉक को टॉक रहने देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिपोर्ट द डायलॉग। रिपोर्ट द डायलॉग मीन्स अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। पहले हम क्या पहचानेंगे, कितना पार्ट करना है, राइट। संजय और मदन के बीच ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, राइट। इसमें शुरू हुआ यहाँ से, संजय टोल्ड मदन दैट ही वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर इन दिल्ली एंड आस्क्ड व्हेन ही हैड कम। मदन रिप्लाइड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे एंड एडेड दैट, राइट। ये वाला तक पार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स ऑलरेडी। हमको सिर्फ कितना है, इसमें एक नई चीज़ सीखना है। क्या सीखना है बेटा, जब भी आपका सब्जेक्ट दो बातें करे, है ना। मदन यहाँ पे क्या आंसर दे रहा, आई केम हियर यस्टरडे, एक बात। फिर दूसरी बात क्या बोली, आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हियर। अब ये दो स्टेटमेंट को जब हम जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते हैं, एंड एडेड दैट। ये ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना इसको लेके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्रीवियस डे एंड एडेड दैट आई हैव बीन ऑफर्ड। आई हमारे लिए कौन है, मदन हमारे लिए थर्ड पर्सन है। ही, हैव का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हैड। बाकी चेंज नहीं करना है हमको, हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब हियर बिकम्स देयर, ये ध्यान रखें, ठीक है। इजी, अब तक तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इजी लग रहा होगा, है ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस का आना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2020 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, अप्लाई द करेक्शन, ठीक है। एडिटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। एडिटिंग के क्वेश्चन के लिए हमको चाहिए एरर और करेक्शन। चलिए साहब देखते हैं कौन एरर का पता लगाता है। दिमाग चलने लगा सबका फटाफट से, चलो ट्राई करते हैं इसको। अ गुड बिजनेस लेटर, इट्स अबाउट अ बिजनेस लेटर, इज वन दैट गेट रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखें स्कैनर लगा के कहाँ गड़बड़ है, सिंगुलर प्लूरल टेंस, पहले देखते हैं टेंस। अ गुड बिजनेस लेटर इज, ठीक है, गुड बिजनेस लेटर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इज ओके है। वन इज वन दैट गेट रिजल्ट। अब ये जो वन है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, सिंगुलर। और आपको पता है ये जो बात हो रही है ये जनरली स्पीकिंग हो रही है ना, एक रेगुलर एक्शन ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि ये भी कह रहा है अ गुड बिजनेस लेटर, ये भी सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो हम गेट के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट, यस। गेट हमारा एरर है, हमें इसके साथ लगाना है, सिंगुलर में रेगुलर एक्शन में लगता है एस और यस, तो ये हो जाएगा गेट का गेट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ऑलराइट, ठीक है, ऑल सेट, ऑल रेडी, शुरू करते हैं। ही सेड, रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, यस, टाइप ऑफ सेंटेंस, यस, एवरीबडी सेइंग क्वेश्चन है, वेरी गुड, क्वेश्चन है ये। तो ही सेड रीना, पहला चेंज करते हैं, ही आस्क्ड रीना, ओके, दैट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। फिर क्या पहचानना है, टाइप ऑफ सेंटेंस, यस नो और WH, क्या है, यस नो। डू से शुरू है हेल्पिंग वर्ब से, कैसे कनेक्ट करते हैं, इफ और वेदर से। इफ
बाकी सेंटेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट में। और गोल्डन रूल डिक्लेरेटिव बना देना है। वेरी गुड, ठीक है। तो हम चेंज करते हैं, ये यू कौन है, शी हमारे लिए। डिक्लेरेटिव में क्या रूल होता है स्टूडेंट्स, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। इफ शी, ये जो वांट है इसका सेकंड फॉर्म हमको यूज करना है, क्योंकि डू डज हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। शी वांटेड टू बाय अ हाउस इन नोएडा। क्वेश्चन मार्क लगाना है, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज, ओके, मॉडल बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे अच्छे से। ही सेड, पास्ट टेंस है, आई डैश यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। तो स्टूडेंट्स पास्ट जब होते हैं दोनों तो क्या करते हैं हम, पास्ट का ही ऑप्शन देखेंगे। तो प्रेजेंट के ऑप्शन गायब करिए, फ्यूचर के भी करिए। ये भी हो गया गायब, ये भी हो गया, बच्चे कौन, वुड एंड कुड। नाउ इफ यू सी द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, इट सेज ही सेड आई डैश हिज कार व्हेनेवर आई वांटेड, है ना। तो सब्जेक्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको यूज कर सकता है। तो अथॉरिटी हो गई, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, कैपेसिटी बन गई, तो चले गए हम कुड में, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सेंटेंस का टेंस पहचान लो, उसके हिसाब से जो ऑप्शन बिल्कुल एप्लीकेबल है ही नहीं उनको गायब कर देते हैं पहले ही, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा, चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। राम एंड श्याम आर डिस्कसिंग देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड, राइट। क्या चल रहा है भाई राम और श्याम के बीच में। राम, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? श्याम, आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान। सो राम, हाउ डू यू लाइक द आइडिया, राइट। अब राम क्या प्रपोज कर रहा है, इनमें से एक ऑप्शन हमको चूज करना है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या है देखिए। हाउ डू यू लाइक द आइडिया ऑफ, ऑफ तो सब में कॉमन है, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक रूल क्या करना है, रूल लगता है स्टूडेंट्स की जब भी प्रेपोजिशन के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, लाइफ टाइम काम आएगा। प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी उसमें हमेशा आईएनजी लगाना है, एक्सेप्ट टू, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक्सेप्ट टू, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। टू को छोड़ के जितने प्रेपोजिशंस हैं, ऑन, इन, फॉर, एट, सिंस, यस, बिसाइड, सारे सबके साथ आपको आंख बंद करके ये रूल फॉलो करना है। तो इस रूल के हिसाब से स्टूडेंट्स ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे हो गए कैंसिल, ठीक है, बचे दो। अब इसमें क्या करें, ऑप्शन नंबर बी कहता है ऑफ गोइंग फॉर अ पिकनिक टू द डल लेक और बाय द डल लेक। जो मैंने कहा था इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, अब ध्यान रखना। ग्रामेटिकली आप सबको लग रहा होगा सर टू द डल लेक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया इस हिसाब से, नहीं। जब भी आप किसी भी सेलिब्रेशन की बात करें, ठीक है, किसी भी सेलिब्रेशन का, कोई भी इवेंट की बात करें, तो आपको बाय का यूज करना है। बाय द शोर, बाय द बैंक, बाय द डल लेक, राइट। याद रहेगा ये लॉजिक, बहुत काम की चीज़ है, बहुत सालों तक काम आने वाला है, ठीक है। जब भी आप आगे भी एग्जाम देंगे जहाँ ग्रामर आएगी, जब जब ग्रामर आएगी तब तब ये रूल्स काम आएंगे आपको लाइफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 24 मिलता जुलता है मेरे ख्याल से। जो ध्यान से देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को फटाफट से पता लगा लेंगे क्या है। देखिए यहीं अटक गए हम, ये लिखा है एवरी, फिर लिखा है ट्रीज। ट्रीज क्या है स्टूडेंट्स, यस प्लूरल है, और एवरी क्या है, सिंगुलर है। क्या करते हैं हम, चेंज अपने इस सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो हमारा कोर है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो किसको चेंज करेंगे, उसके साथ के डिटर्मिनर को, इसको बना देंगे हम प्लूरल। तो एवरी और ईच का प्लूरल होता है ऑल, राइट। तो एरर हो गई, एरर हो गई ऑल, और करेक्शन हो गया, सॉरी एरर हो गई एवरी और करेक्शन हो गया ऑल, राइट। वही लॉजिक था, थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था,
हमने उसको फटाफट से सॉल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राइट। चलिए क्या कहता है, चूज द ऑप्शन, द ब्रिज इज बीइंग डैश एट द मोमेंट सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। अब आप देखिए, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक में बताऊंगा, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। क्या है ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, बीइंग, ये होता है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, कंटिन्यूअस इन पैसिव वॉइस। हाँ, एक्टिव पैसिव जिसने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। और पैसिव वॉइस का रूल क्या है, कौन बताएगा? हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। जब भी बीइंग देखेंगे आप, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म किस पे है, थर्ड फॉर्म है रिपेयर की। रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या है, रिपेयर्ड। हो गया इजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे, विच इज अबाउट रिपोर्टिंग, है ना। रिपोर्टिंग करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। बात हो रही है अनीता और रमन के बीच में, राइट। कौन सा वाला पार्ट करना है देखते हैं। रमन आस्क्ड अनीता व्हाट द मैटर वाज, शी रिप्लाइड दैट इट वाज नथिंग एंड ही कुड नॉट हेल्प हर एज। कहाँ तक है ये, अनीता बोलती है नथिंग यहाँ तक, एंड ही कुड नॉट हेल्प हर एज, ये वाला पार्ट करना है स्टूडेंट हमको, सिर्फ चेंज, सिर्फ इतना पार्ट, राइट। अनीता के रिप्लाई के लिए आई कौन है, अनीता हमारे लिए कौन हुई, थर्ड पर्सन, हम बोलेंगे शी। ओनली को ओनली रहने देंगे। वांट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, वांटेड। दैट remains that, then we have blue umbrella, okay। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, मे आई सजेस्ट अ स्लाइड चेंज इन योर प्लान। ओहो, यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाँ ये आंसर आ ही गया मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पे एक्चुअली ब्लैंक था, ऐसा ब्लैंक था, और इसमें एक परमिशन की बात हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि परमिशन में क्या आ जाता आंसर, परमिशन मांगने के लिए मे का यूज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये, क्वेश्चन कह रहा है द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से शुरू है सेंटेंस, पीपल ऑफ इंडिया शो रिमार्केबल यूनिटी एट द टाइम ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था द ईयर 2000 और सो, राइट। ये कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स, पास्ट का, तो पास्ट के हिसाब से हम सोचेंगे द पीपल ऑफ इंडिया शो रिमार्केबल यूनिटी एट द टाइम ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम इसकी वर्ब देखें तो हमारी ये वर्ब किस में होना चाहिए स्टूडेंट्स, पास्ट में, और पास्ट में शो का क्या हो जाता है, पास्ट में शो का हो जाता है शोड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस आंसर को ढूंढ लिया, क्योंकि हमने पहचाना कि टेंस कौन सा है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 पे। इट सेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एक स्टेट बता रहा है, I dash to school every day instead of going by cycle. So it was a regular action in the past, है ना, regular action in the past। और regular action in the past के लिए हमारे पास एक ही टेंस है स्टूडेंट्स, कौन सा है, वो है सिंपल पास्ट। ये याद रखने वाली चीज़ है हमेशा के लिए, ठीक है। बाद में मॉडल में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, अभी ध्यान रखिए। इफ़ वी टॉक अबाउट एनी रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 इज़ वेटिंग फॉर यू, और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए मैनी आपने सुना है, मैनी का भी यूज़ होता है प्लूरल के लिए, लेकिन क्या आपको पता है मैनी अ भी होता है। मैनी अ बेसिकली एक सिंगुलर डिटर्मिनर है, राइट। सो मैनी अ स्टूडेंट जब हम बात करेंगे तो हम सिंगुलर से सिंगुलर को मैच करेंगे, सिंस इट इज़ कोई पास्ट टेंस फ्यूचर की बात नहीं हो रही, इसको हम प्रेजेंट ही मान के चलेंगे, और प्रेजेंट है तो सिंगुलर को सिंगुलर से मैच करने के लिए ट्राई का क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, ट्राइज, है ना। वर्ब में क्या लगाना है हमको, एस और ई एस का यूज़ करना है सिंगुलर बनाने के लिए,
ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रहेगा। आपने सीखा क्या इसमें कि मैनी अ से कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिंगुलर ही मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, जो क्या कहता है हमारा, पहचाने क्या करना है। गार्डनर का रिप्लाई है, द गार्डनर आस्क्ड देव इफ ही हैड वाटर्ड द प्लांट दैट डे, देव रिप्लाइड नेगेटिवली बट सेड ही वुड दैट डे, देन द गार्डनर सेड, व्हाट डिड ही से, यहाँ से देन द गार्डनर सेड, ठीक है, कनेक्ट करें किससे, दैट, आई किसके लिए, हमारे लिए गार्डनर थर्ड पर्सन है, ही, विल इज चेंज इनटू वुड, get a sapling of sunflower. राइट और क्या रह गया, टुमारो रह गया, हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो एक बार डबल चेक जरूर कर लेंगे कि क्या आपने सारे वर्ड्स को जो ट्रांसफॉर्म करना था कर लिया कि नहीं। ठीक है ना, इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या चल रहा है। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ये भी है एरर और करेक्शन का क्वेश्चन, है ना। चलिए देखें, बहुत इजी है, बचपन से पढ़ रहे हैं आप, इस सेंटेंस को फटाफट से पता कर लेंगे। आ रहा है किसी को समझ में, देखते हैं। दिवाली, वेल नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेट लिखा है ना। अब अगर अभी अभी मैंने आपको पैसिव का रूल सिखाया था, अगर ये स्टेटमेंट को देखें तो हम बात कर रहे हैं दिवाली को। दिवाली इज एन ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस को, सेंस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। और पैसिव वॉइस जब भी आता है, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो हमारी एरर है सेलिब्रेट, और लिखना क्या चाहिए हमको थर्ड फॉर्म में, सेलिब्रेटेड। याद रहेगा, आई होप सो। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इसको हमको रिपोर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। The beggar said to the old man, "Can you tell me the way to the nearest temple?" Right? सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आप इसको देखेंगे तो क्या पता चलेगा, सर ये क्वेश्चन है, वेरी गुड, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के ही रूल फॉलो होंगे। द बेगर, फर्स्ट चेंज करते हैं, द बेगर आस्क्ड द ओल्ड मैन, राइट। फिर पहचानिए, यस नो है कि WH है, कैन से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन किससे कनेक्ट होता है, इफ से। इफ, ये यू हमारे लिए कौन हो गया, ही। फिर कैन किस में चेंज कर देंगे, गुड। आई होप गोल्डन रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं डिक्लेरेटिव बनाने के लिए ना। तो हम पहले सब्जेक्ट को ले आए, फिर हमने वर्ब को पास्ट में चेंज कर दिया। टेल, ये मी कौन है, हिम हमारे लिए। द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल। ठीक है, आर वी क्लियर, ओके। अब तो फटाफट हो रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, देखें क्या कहता है। इसमें एक ब्लैंक मिसिंग है, मैं यहाँ आपके लिए ब्लैंक डाल दे रहा हूँ, यहाँ ब्लैंक होना चाहिए था। ये कहता है यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स, यू डैश बाय एनी मोर, राइट। मैं ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, शुड नॉट और मे नॉट। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स कहेंगे सर शुड नॉट, इट्स एन एडवाइस, बट हमेशा ध्यान रखना एडवाइस से पहले सेंटेंस को समझो। ये कह रहा है यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स, ऑलरेडी सब्जेक्ट के पास वो चीज है, मोर देन प्लेंटी। अब यहां पे ब्लैंक आता है यू बाय, राइट। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको जरा, यहां ब्लैंक आएगा, है ना। तो बात हो रही है, एडवाइस तो तब होती जब
सिलेक्टेड होता, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला जब भी कोई भी क्राइटेरिया होता तो वो होता है नीड। नीड के बाद एडवाइस करना शुरू करते हैं हम, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर होगा नीड नॉट, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहित और रजत के बीच डायलॉग चल रहा है ये, है ना। रोहित, हाउ डू यू लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द जू? रजत, दैट साउंड्स गुड बट आई डैश माई पेरेंट्स परमिशन। इसमें भी नीड के ही ऑप्शन है, राइट। इसमें नीड के ही ऑप्शन है तो नीड ही चलेगा, और आई है तो आई के से सिंगुलर आएगा। इसमें देखिए नीड्स, नीड नॉट, नीड पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, तो हमारा आंसर सिंपली नीड टू हो जाता है, राइट। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस। चलें क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या करना है? एरर सप्लाई करनी है, ऑलराइट। चलिए अब एरर के लिए क्राइटेरिया लगाइए। अब तो स्पीड फास्ट हो गई होगी मेरे स्टूडेंट्स की, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट राइट होंगे बट परेशान नहीं होना। चलिए ढूंढे, सबसे पहले टेंस पता करते हैं। एट द एज ऑफ 17 गैलीलियो, गैलीलियो हमारा याद है क्या किया था उन्होंने? हाँ, ये डिस्कवर्ड, कैमरा नहीं, क्या बनाया था? टेलीस्कोप, राइट। गैलीलियो नो दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अ पेंडुलम। यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ अ पेंडुलम 2 बार आ गया है, तो समझ में आया कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस है तो गैलीलियो के साथ नो लिखा है। नो का पास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, न्यू। नोन नहीं लगाना है, नोन थर्ड फॉर्म होता है, राइट। तो हमारा आंसर हो गया न्यू, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? ये पहले भी मैंने समझाया है, शायद याद हो जाए आपको। यहां से सेंटेंस है हमारा, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट्स मैंने क्या समझाया था स्टूडेंट्स? साइंटिफिक फैक्ट्स आते ही सिंपल प्रेजेंट का रूल लगा दो, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस विथ सिंगुलर। क्या चल रहा है यहाँ पे? द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। यस, है ना, क्लियर। तो कैसे याद रखोगे? देखोगे कोई साइंटिफिक रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, प्रोवर्ब है, ज़्यादा चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं, परेशान होने की। सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट का रूल फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या कहता है? अगेन रीड द कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग। अभिषेक रिप्लाई करेक्टली, ठीक है। कहाँ तक चल गए हम? इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम हाउ ही हैड लॉस्ट इट, द अभिषेक रिप्लाइड। सिर्फ इतना पार्ट करना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। माई पॉकेट हमारे लिए अभिषेक थर्ड पर्सन है, माई बिकम्स हिज पॉकेट, और हम करते हैं हैड बीन पिक्ड। क्यों? क्योंकि वॉज इज चेंज इनटू हैड बीन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्या कहता है ये? यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आई गो ऑन विद द वर्क कम व्हाट में। स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लैंक है, राइट, आई डैश, और ये कॉज नहीं है, ये है कम व्हाट में। अगर आप इस एक्सप्रेशन को जानते हैं, इसका मतलब है वॉट एवर हैपन्स, जो भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। तो ये क्या बता रहा है? ये सब्जेक्ट का डिटर्मिनेशन बता रहा है, सब्जेक्ट की विल बता रहा है, राइट। तो सब्जेक्ट की विल से अच्छा कहाँ से एक्सप्रेस होगी, ठीक है ना, कंफर्म बात है, और इसलिए हम विल का यूज़ करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे शैल भी है, शैल इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट, है ना, तो हम यहाँ पर हम विल को ही प्रेफर करेंगे शैल की बजाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4040। क्या कह रहा है ये? एरर करेक्शन वाला। यहाँ देखना, सेंटेंस इज आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सीवियर शॉर्टेज। ये डोंट थिंक एक ओपिनियन है, राइट। ओपिनियन के टाइम पे ध्यान रखना, ओपिनियन में हम सजेशन भी इंक्लूड करते हैं।
देयर विल बी अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर बिकॉज देयर वॉज सम रेनफॉल येस्टरडे। तो एक फैक्ट आ गया हमारे सामने, क्या फैक्ट है? देयर वॉज सम रेनफॉल, ये ध्यान रखना, इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। सम रेनफॉल मीन्स नॉट इनफ, नॉट प्लेंटी, नॉट मच, थोड़ी सी हुई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर क्या एरर होगी? प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है। अब इसमें ये जो है फ्यूचर का, ये एक प्रकार की एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर, है ना, कि देयर इज मोर ऑफ एन एडवाइस बिकॉज इट्स एन ओपिनियन फॉलोड बाय एन एडवाइस। तो हमारा जो एरर है वो विल है, और एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करके, क्योंकि बाकी जगह भी अगर आप देखें तो बाकी ऑप्शंस भी इसके साथ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर सम और लॉट, सम और लॉट में ध्यान रखना कि वो कह रहा है सम रेनफॉल, ठीक है ना, तो यहाँ से इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए उसको वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारे स्टेटमेंट में विल और शुड का यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है? हैड द पुलिस नॉट रीच देयर इन टाइम द बैंडिट्स दैट हिम। अब याद आ रहा है कि कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन है, याद आ रहा है, कंडीशनल 3 का। यस, हैड इज ऑलरेडी गिवन, यस, थर्ड फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन, हमको क्या यूज करना है? हैड, थर्ड फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन, तो हमको वुड हैव का कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। हमारा आंसर होगा डी। जिसको याद नहीं वो ध्यान रखे, मैंने कंडीशनल 3 बताया था, एक अनरियल, इम्पॉसिबल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो हम सोच सकते हैं ऐसा होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो उसमें कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया है, हैड के साथ आता है कॉम्बिनेशन, राइट, और दूसरा कॉम्बिनेशन यूज होता है वुड हैव के साथ। तो हैड इज ऑलरेडी गिवन, तो हम क्या यूज करेंगे? वुड हैव का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, राइट। द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन डैश वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। वेरी को यूज करना है, और मैंने जैसे भी बताया थोड़ी देर पहले, साइंटिफिक फैक्ट्स, सोचना ही नहीं है, राइट, नो ब्रेनर, सिंपली फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, सिंगुलर है तो लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन, सिंगुलर है वेरी में लगा देंगे, सी एस बन जाएगा वेरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है हमारा? रिपोर्ट करना है व्हाट बुद्धा इज टेलिंग हिज डिसाइपल। सो a disciple asked him if honesty, right, यहाँ से शुरू है। बुद्धा asked him, a disciple asked him if honesty, सिर्फ इतना पार्ट पे करना है, if honesty always paid, पे का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? paid, yes, asked him if honesty always paid, honesty always paid, राइट, इफ ऑनेस्टी ऑलवेज पेड, सिंपल सा चेंज कर दिया हमने इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है ये? एरर एंड करेक्शन। चलिए इसमें पहले वाला सीखा हुआ रूल आ रहा है, स्टूडेंट्स देखें कौन पता लगाता है फटाफट से। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच द मून और लैंडेड द मून, है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड द फर्स्ट पर्सन टू वॉकिंग ऑन द रूम। अभी एक रूल सिखाया था मैंने कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा, सॉरी क्या रूल सिखाया था मैंने कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमारी एरर हो गई, यस, वॉकिंग आना क्या चाहिए? वॉक, राइट, वेरी सिंपल, वेरी प्लेन, लाइक वेनिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है आई आस्क्ड माय फ्रेंड आई कुड, इसमें बात हो रही है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी इस वाले क्वेश्चन में हम ले रहे हैं ये वाले को, इसको आप छोड़ दीजिए, ये शायद मिक्स हो गया यहाँ से, राइट। ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 45 नंबर का, राइट। ये कहता है वी डैश ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइस, यस। क्या एडवाइस दी जा रही है? क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और एडवाइस के लिए अगर आप देखें मॉडल्स में आपके लिए बेस्ट चॉइस है शुड। अगर यही स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता तो बन जाता मस्ट, बट फिलहाल
एक रेगुलर एडवाइस है तो हम शुड का ही यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। ये बात हो रही है गरिमा और करण के बीच। हमें देखना है कौन सा हमको चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें, करण टोल्ड हर दैट ऑल्दो इट हैड फ्लॉज, राइट, आई लव द फिल्म इंडस्ट्री। ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज करना है हमको स्टूडेंट। तो कहाँ से शुरू करेंगे? It has its flaws, although Garima asked Karan if after a decade he was truly satisfied. Karan told that although it had its flaws, क्या हो जाएगा? I love the film industry. I का हो जाएगा he और love का second form हो जाएगा loved. Right? Easy? चलिए next चलते हैं हम question number 47 पे। ये कहता है identify the error। ठीक है, चलिए देखें कौन पता लगाता है। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। पढ़ें सेंटेंस हम लोग। चलिए क्या कहता है, यहाँ से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस। आर डिफेंस अकेडमीज आर बेटर देन दैट ऑफ अफगानिस्तान। आर डिफेंस अकेडमीज आर बेटर देन। इफ़ यू सी, ये कंपैरिजन है। ठीक है, किसका कंपैरिजन है? डिफेंस अकेडमीज का। तो अफगानिस्तान और इंडिया की डिफेंस अकेडमीज की बात हो रही है और कंपैरिजन हमने किया है। और दूसरे तरफ जो हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिया है वो है दैट। अगर आप देखें, ये एकेडमीज हैं प्लूरल, राइट, और दैट आता है सिंगुलर। तो ये तो कॉम्बिनेशन बना नहीं भाई। क्या होना चाहिए? इस दैट को हमको क्या बनाना पड़ेगा? दोज। यस, सिंगुलर प्लूरल की ही एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, हो गया इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इफ ओनली ही डैश अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग। अभी हमने किया था, याद आया? कंडीशनल नंबर 3। ऐसा होता तो वैसा होता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इफ ओनली ही वुड हैव ऑलरेडी गिवन है तो क्या करेंगे? ढूंढिए हैड। यस यस यस, मिल गया, इजी हो गया हमारा काम। चलिए अब हम हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम करते हैं 49th क्वेश्चन। यहाँ पे किस पार्ट को करना है देखना है। प्रतीक आस्क्ड राघव और प्रतीक रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। दो चीज़ें हैं, राइट। प्रतीक आस्क्ड राघव, राइट, यहाँ पर है प्रतीक आस्क्ड राघव। ये वाला पार्ट हमको चेंज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर हाँ, सिर्फ ये वाला पार्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? इट्स अ क्वेश्चन, बेहतर कर दिया। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन है। तो कैसा क्वेश्चन है? यस नो है। तो यस नो का क्वेश्चन किस में चेंज होता है? इफ और वेदर में। इफ, ये जो यू है हमारे लिए थर्ड पर्सन है, बन जाएगा ही। कैन इज चेंज इनटू कुड। टेक, मी इज चेंज इनटू हिम टू द डॉक्टर। ठीक है, चलिए अब हम हाफ सेंचुरी मार रहे हैं क्वेश्चन की और हमारा 50th क्वेश्चन आ रहा है, राइट। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे आप। क्या है? इट सेज इफ आई डाइड माई हेयर ग्रीन एवरीबडी डैश लाफ एट मी। ये जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, ये आता है कंडीशनल 2 में। कंडीशनल 2 मतलब अ हाईली अनलाइकली सिचुएशन जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉम्बिनेशन ऐसे चलेगा। इफ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो सेकेंड कॉम्बिनेशन बनेगा सब्जेक्ट के बाद वुड का। अब आप देखिए कि कौन सा ऑलरेडी गिवन है। ये कहता है इफ़ आई डाइड माई हेयर, मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। तो हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है वुड का ऑप्शन, राइट। तो हमारा आंसर सीधा सीधा वुड है और ये है ऑप्शन नंबर ए। आई होप इस लॉजिक को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हट के कुछ भी नहीं आता है। इसकी तैयारी के साथ आप देखेंगे कि आपकी तैयारी शानदार हो गई है। ठीक है, अभी सफ़र चलेगा। अभी मेरे पास 70 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो स्टिक टू इट, और भी डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।